हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम इस सीरीज़ से पहले यूपी स्टैटिक जीके की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ कर चुके हैं। उसके बाद में हमने ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज़ की थी। पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, ज्योग्राफी के एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ की है और फिर पॉलिटी की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ की है। और ये हमारी एक हिस्ट्री की एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही थी जो कि फिनिश हो चुकी है। हमने 500 क्वेश्चंस उसमें कर लिए हैं। अब हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास में सबसे पहले आरओ का एग्ज़ाम जिसका फॉर्म आ चुका है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आज साइंस के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम बीओ या फिर राजस्थान सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर आरओ में अप्लाई करने वाले हैं तो फिर आप देख सकते हैं उन सीरीज़ को जो हम पहले इस चैनल पे ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये उसके बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट्री फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच इज़ गोइंग टू बी टॉपिक वाइज। और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है साइंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नेम दिया हुआ है और उसका एक केमिकल नेम दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। देखिए ये हिंदी में हम करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी लैंग्वेज है वो हिंदी की रहने वाली है। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यहाँ पे लिखा है कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। वॉशिंग पाउडर को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और बेकिंग सोडा को सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। अब बताना है आपको कि पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं, उसका सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करिए, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर जिप्सम होता है तो CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2 होता है ना, तो हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और वॉशिंग पाउडर को क्या कहते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट। लेकिन फिर यहाँ पे पूछा है कैल्शियम बाई कार्बोनेट किसको कहते हैं, तो ये लाइम को कहते हैं, सोडा लाइम, सोडा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, क्लिनजिंग लाइम, लाइम सिंपली आप बोल सकते हैं। ओके, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो मेरे पास में ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है और आप ये पीडीएफ इंग्लिश में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनिमल है और ये ब्रीड दी हुई है, तो काऊ दियोनी। ठीक है, ठीक है, तो काऊ दियोनी सही है, गोट बरबारी सही है, बफेलो भदावरी सही है, शीप गिर दिया हुआ है। देखिए गिर ना, काऊ कैटल मतलब काऊ की एक वैरायटी होती है गिर। ठीक है, तो यहाँ पे शीप जो है वो गलत हो जाता है। यहाँ पे जो भेड़ दिया हुआ है ये यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है, तो ये बहुत ही ईजी है, ज़ेट्रोफा है। ठीक है, डीजल बनाने के लिए ज़ेट्रोफा का यूज़ हो रहा है आजकल, जो भी फ्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, डीजल वाले जिनको कि हम मिक्स करते हैं पेट्रोल में। ठीक है, बायोफ्यूल्स, तो वो जेट्रोफा से बन रहे हैं। ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम और कार्य क्षेत्र है कि इन साइंटिस्ट ने किस एरिया में वर्क किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे आपको वो मैच करना है, ठीक है। तो पहले दिया हुआ है बीरबल साहनी, दूसरा है केसी मेहता, फिर पी महेश्वरी, और लास्ट है एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, एमएस स्वामीनाथन, अभी ये थोड़े दिन पहले न्यूज़ में भी थे। और क्यों न्यूज़ में थे, क्योंकि इनकी अभी कुछ दिनों पहले इनकी डेथ हुई है, और इन्होंने यहाँ पे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, ठीक है। तो ये लास्ट का तो फर्स्ट हो जाता है। फिर बीरबल साहनी किससे रिलेटेड थे, वो जीवांश में वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड थे। केसी मेहता पादप रोग के लिए थे, और पी महेश्वरी ये भ्रूण विज्ञान से रिलेटेड थे, ठीक है। इंग्लिश में अगर देखना चाहें तो यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। बीरबल साहनी किससे रिलेटेड है, पैलियो बॉटनी केसी मेहता, प्लांट पैथोलॉजी पी महेश्वरी, एम्ब्रियोलॉजी, और एमएस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, रिंगलमैन स्केल इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से घनत्व, डेंसिटी किस चीज़ का नापने के लिए यूज़ होता है। रिंगलमैन तो वो धुआं है, ठीक है। पॉल्यूशन जब होता है तो धुआं के कारण जब पॉल्यूशन होता है तो स्मोक यानी धुआं को नापने के लिए किया जाता है। कौन सा विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, विटामिन तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए डी ई के, ठीक है। ये विटामिन जो होते हैं वो फैट में सॉल्युबल होते हैं, फैट में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा कौन सा है, तो वो हो जाएगा बी, क्योंकि ए और डी तो विटामिन एक सेकेंड, इस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़िए। ए डी ई के ये फैट सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो जो बचे हुए वो वाटर सॉल्युबल हो गए, यहाँ पे बी जो हो जाएगा वही आंसर होगा, क्योंकि ए और डी तो फैट सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद पूछ रहा है डॉप्सन इकाई निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट से क्या होता है, तो ओजोन कंसंट्रेशन, ओजोन कितनी मात्रा में है, ठीक है। तो डॉप्सन ओजोन से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे विटामिन है और उसका क्या नाम है आपको बताना है, ठीक है। क्या है इनमें से, क्या है, देखो पेप्सिन दिया हुआ है, कैरोटीन, केराटीन और प्रोजेस्टेरॉन। तो आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन तो एक हार्मोन है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाएगा, हार्मोन है। इनमें से विटामिन कौन सी है, तो केराटिन, कैरोटीन, ये कैरोटीन, सॉरी सी से होगा, कैरोटीन। तो ये क्या है, एक तरीके की विटामिन है। एंजाइम इनमें से कौन सा है, पेप्सिन है, ठीक है, हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं ना, ठीक है। हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन है। और यहाँ पे प्रोटीन कौन सा है, वो केराटिन है, केराटिन, ये कैरोटीन हो जाएगा, ये केराटिन हो जाएगा। तो केराटिन क्या हो जाएगा, एक प्रोटीन हो जाएगा, विटामिन केराटिन हो जाएगा। एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन है, और हार्मोन ये वाला है। निम्नलिखित में से एक कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन, साइटोकाइनिन। देखो इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन तो हमारी बॉडी में होता है, बचा साइटोकिनिन, तो वो है एक तरीके का प्लांट हार्मोन। प्लांट एक्सेप्ट नाइट्रोजन इन विच फॉर्म, प्लांट पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है वो पहले नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कैसे होती है, नाइट्रिफिकेशन होता है प्लांट्स के थ्रू, ठीक है, और फिर नाइट्रेट को प्लांट्स
एब्जॉर्ब करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मुख्य मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? Which of the following crop is covered for price control under the price stabilization fund of the government? Price stabilization fund के अंदर पोटैटो यानी आलू आता है। पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? Which of the following gases is used to manufacture polythene? तो इसका आंसर हो जाएगा इथिलीन। क्या हो जाएगा? इथिलीन। सीरीज आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, आपको इस सीरीज को फॉलो करते रहना है ताकि एग्जाम में अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं जाना चाहिए। इसलिए चैनल के साथ बने रहे। इससे पहले जो भी प्रीवियस हम वीडियोस डाल चुके हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। 1.5 के स्पीड में आप उनको देख सकते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन जो कि हमने अपने चैनल पे कराया है वो आपका गलत नहीं हो। साथ ही साथ अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।